अब मैं वही तो कह रहा हूँ सर, आपने अगर जन्म दिया है तो लपेटे में आप भी आओगे। जो पाकिस्तान खाता ही आतंकवाद के कमाई की है, वो कैसे कहेगा कि आतंकवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिंदूर अभी झांकी है, हल्दी मेहंदी सुहागरात बाकी है, समझ जाओ पाकिस्तान। नहीं तो जिस तरह से हमारा सचिन सीमा पे चढ़ाई कर रहा है, उस तरह से कुछ दिनों बाद हमारी सेना भी पाकिस्तान पे चढ़ाई करेगी। फारूक अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट सुना होगा कि जो है पाकिस्तानियों और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, और पाकिस्तान से अब हमें हमारे रिश्ते कभी नहीं सुधरेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान से हमें कभी रिश्ते सुधारने भी नहीं है। तो ऐसी टपाटप बजाते रहिए, और जब तक ये नस्ते नाबूद ना हो जाए पाकिस्तान, तब तक इसको ऐसी टपाटप बजाते। रात दिया बूता के पिया, क्या क्या किया, टपाटप कर दिया पाकिस्तान को। बीती रात पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी औकात दिखाई, कायराना हमला करते हुए हमारे मासूम लोगों के, जहां लोग रहते हैं वहां पर एक मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक फायर किया, और भारतीय सेना ने पूरी पुरजोर सामर्थ्य के साथ उसका विरोध किया और पूरे मिसाइलों को उसके नेस्तनाबूद कर दिया। अब भारतीय सेना कार्रवाई में है। अब क्या लगता है पाकिस्तान से युद्ध होता है तो कितने दिन टिक पाएगा पाकिस्तान? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि जो ये कायराना हरकत है ना, ये तब समय समय पे पाकिस्तान करता चुका है। इसकी कोई औकात नहीं है सामने फेस टू फेस आके लड़े। वो कहते हैं ना कि बाप दादा मर गए अंधेरे में, बेटे का नाम रख गए पावर हाउस। ये कहीं डिजर्व नहीं करता। कल मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये सुनने को मिला था कि जो है पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन, अगर वो लड़ाई युद्ध हो जाती है, युद्ध स्टार्ट हो जाता है, तो सिर्फ 4 दिन का असला बारूद है। वो भी कहां से लेके आएगा? चाइना से। वो भी चाइना से लेके आएगा, जिस चाइना को भारत में कोई तवज्जो नहीं दी जाती। वो कहते हैं हमारे भारत में कि चाइना का माल चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो ये जो है पाकिस्तान कहीं डिजर्व नहीं करता। मैं कहता हूं कि सिंदूर अभी झांकी है, हल्दी मेहंदी सुहागरात बाकी है, समझ जाओ पाकिस्तान। नहीं तो जिस तरह से हमारा सचिन सीमा पे चढ़ाई कर रहा है, उस तरह से कुछ दिनों बाद हमारी सेना भी पाकिस्तान पे चढ़ाई करेगी। जिस तरह से सेना ने कल लाहौर में घुस करके जो है वार किए हैं, पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने का काम करेगी। पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के पास कहा जाता है रस्सी तो जल गई पर बल नहीं गया। वो जानता है कि उसके पास कटोरा लेके भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं, बावजूद उसके आतंकवाद जैसी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। ऐसा क्यों है? आप देखो ना कि वहां पे बलूच अलग हमले कर रहा है, ठीक है, और एक और था ना, क्या नाम था, उसी से सटा हुआ एक और देश है, अफगानिस्तान। नहीं, अफगानिस्तान नहीं, एक और है एक देश और है, वो मेरे नाम पे नहीं आ रहा, वो भी टपाटप करे जा रहा है। तो पाकिस्तान पे लगातार जो है अपने ही घर के अंदर युद्ध हो रहे हैं। पाकिस्तान पहले उन युद्धों से लड़ ले। मैं देखिए, युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है। और आज जो नैरेटिव विपक्ष की तरफ से, अब आपने देखा होगा फारूक अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट सुना होगा कि जो है पाकिस्तानियों और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, और पाकिस्तान से अब हमें हमारे रिश्ते कभी नहीं सुधरेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान से हमें कभी रिश्ते सुधारने भी नहीं है। जिसके मजहब में आतंकवाद को जन्म देना लिखा है, जिसके मजहब में मरने से ज्यादा, जीने से ज्यादा मरने के फायदे गिनवाए जाते हो, जिस मजहब में बोला जाता हो कि अगर आप मरोगे तो आप 72 हूरों से मिलोगे, तो ऐसे मजहब वालों से हमें समन्वय कुछ बनाना भी नहीं है। और इनको तो ऐसी टपाटप बजाते रहिए, और जब तक ये नस्ते नाबूद ना हो जाए पाकिस्तान, तब तक इसको ऐसी टपाटप बजाते। क्या लगता है अब लोग बात कर रहे हैं कि न सिर्फ पीओके बल्कि लाहौर को भी भारत में ही शामिल कर लेना चाहिए? भगवा देना चाहिए। हमारी सेना, मैं तो कह रहा हूँ, लाहौर में जाके टपाटप करे और बिल्कुल इनको जो है भारत में ऑक्यूपाइड कर ले। और वहां पे देखिएगा, मैं आज आपको लिख के देता हूँ कि बहुत जल्दी 4-5 दिन बाद जो है हमारी सेना वहां पे चाय और नाश्ता करके आएगी। वो भारत का हिस्सा बनेगा। जिस तरह से हमारी सेना जो है लड़ रही है, और ये एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें हमारी सेना ने 26 मिसाइलें दागी, और वहां पे पाकिस्तान भाग भाग के बोला है ओला उबर ओला उबर ओला उबर पड़ रहा है। पता नहीं कौन सा मंत्र है ओला उबर ओला उबर। तो मैं तो कह रहा हूं कि इनकी तो अभी 26 मिसाइलों से फट गई। अभी तो हमारे पास मिग 2000 है, S-400 है, राफेल है, जैगवार है, तमाम तरह के सेनाओं को जो है एडवांस लड़ाकू विमान दिए हुए हैं। आप सोचिए, अभी तो ये निकले नहीं है। और हमारी जो देश की जो बेटियों ने जो कर्तव्य अपना पूरा किया है पाकिस्तान पे हमला करके, मैं हेड्स ऑफ करता हूं उनको। पर जिस तरीके से आपने देखा होगा, मसूद अजहर के परिवार वालों के मारे जाने की पुष्टि हुई, उसके बाद मसूद अजहर भी कह रहा था कि मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया ना मसूद अजहर। हाँ जी, यही मसूद अजहर जो है, अब मैं वही तो कह रहा हूँ सर, आपने अगर जन्म दिया है तो लपेटे में आप भी आओगे। जो पाकिस्तान खाता ही आतंकवाद के कमाई की है, वो कैसे कहेगा कि आतंकवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये आज रो रहे हैं सभी कंट्रियों के पास जाके। ये मसूद अजहर बोलता है कि अल्लाह ने मुझे भी ऊपर बुला लिया होता। और पाकिस्तान एक नैरेटिव सेट करने के लिए चाह रहा है सभी कंट्रियों पे
कि भाई आतंकवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम्म। मगर वहीं देखिए, जब भारत की सेना ने वहां के उनके आतंकवाद के 9 ठिकानों को नस्ते नाबूद किया, वहां पे जब आतंकवादी मरे तो उन आतंकवादियों के जनाजे में जो है सेना का प्रमुख शामिल होता है और पाकिस्तान के झंडे के साथ उसको दफनाया जाता है और शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ये हमेशा से दोहरा चरित्र रहा है। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है ये कार्रवाई उन पे की है, मैं कहता हूं मोदी जी को कि आप जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। आपने पाकिस्तान को कहीं ना तो कहीं उलझाए रखा कि हम मॉक ड्रिल करेंगे और पाकिस्तान भी ये कंफ्यूजन में रह गया कि ये मॉक ड्रिल करेंगे उसके बाद हमला करेगा। मगर पाकिस्तान से पहले, एक दिन पहले, रात दिया बुता के पिया, क्या क्या किया, टमाटप कर दिया पाकिस्तान को।